डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट जियोग्राफी ऑनर्स, आज मैंने आपको एक टेस्ट दिया था और उस टेस्ट में मैं आंसर आपके साथ डिस्कस करूँगी। कुछ वर्ड्स की मैंने ट्रांसक्रिप्शन दी थी, फर्स्ट 3 चैप्टर्स के बेस पर ये टेस्ट लिया है मैंने आपका। तो जैसे एक वर्ड था फर्स्ट, पीपल, तो दिस इज़ द वर्ड इज़ पीपल, बड़ी ई हमने प्रोनाउंस किया प बड़ी प और ल, पीपल। सेकंड इज़ टर्टल, टर्टल ट आ ट ल, टर्टल। थर्ड ट्रीज, टर बड़ी ई बोला देखिए हमने, ट्रीज। नेक्स्ट इज मंकी, मंकी। अब जो जैसे मैंने आपको क्लास में करवाया है बस, बट, ठीक है, तो ये बिल्कुल हमने शॉर्ट में से हम बोलते हैं, जैसे हट बट शट कट, तो ऐसे ही हम मंकी में भी ये ओ है, ओ नहीं बोला जाता। कुछ बच्चे से रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, तो ध्यान से देखिए इस वर्ड को। मंकी जब एन के आता है तो एन के को हम क्या बनाते हैं, अंग और क दोनों ही प्रोनाउंस करते हैं। अंग न साउंड है, ये अंग न का ही रूप है। अंग जैसे हिंदी में अंग बोलते हैं, ऐसे ही मंकी बोल के देखिए, मंकी छोटी बोला हमने मंकी, तो ये ध्यान से देखिए, म अ अंग और क ई, मंकी। नेक्स्ट इज लो, दिस इज लो बड़ा ओ, एज, एज। अब ए जी ई ए टी ई जब भी आता है तो हम उसे ए नहीं बोलते, बल्कि हम ए डिफ्थोंग्स बोलते हैं, तो ये ध्यान रखें, एज। और जब जी आता है, मैंने आपको बता रखा है, यदि स्पेलिंग में जी है, डी जी है या जे है तो जय बोला जाता है। देखिए एक होता है जी ज और एक होता है ज, तो दोनों में डिफरेंसेस मैंने क्लास में आपको पूरी तरह क्लियर करवाए थे। अभी भी मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। देखिए एक वर्ड है इज, इज, ये है इज, ज, इज। और जैसे एज, अभी ये वर्ड किया हमने ए जी ई, एज, तो ये एज ज, एज। अब नेक्स्ट जैसे जग, जग, ये भी ज है, जग। नेक्स्ट जैसे जज है, जे यू डी जी, स्पेलिंग में अगर जे है, जी है या डी जी है तो हम उसे बोलते हैं जज, ये क्या है, जज। और अगर स्पेलिंग में एस है और उसे बोला रज, तो ये है इज, जेड है स्पेलिंग में, या एस है और उसे हम प्रोनाउंस करते हैं ज, इज। और हिज, जैसे हिज, एच आई एस, हिज, तो ये ज है और ये ज है, ये ज और ये ज। तो आपने पेपर में, एग्ज़ाम में ये बातें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ एज है, एज। नेक्स्ट इज होम, ये होम नहीं है और बहुत बार हमने पहले भी डिस्कस किया है, दिस इज होम, आउ बोला जाएगा, देखिए आउ, ये भी डिफ्थोंग से और ये भी आउ। नेक्स्ट इज एबल, एबल नहीं है ये, दिस इज एबल। नेक्स्ट इज फ्यूचर। नेक्स्ट इनफ, देखिए इनफ, ई नफ, ओके, वही अ वाली साउंड है, बिल्कुल उल्टा वी है ये, बिल्कुल कट मार के हम इसे बोलते हैं इनफ, इनफ, ई छोटा ई, न अ और फ, इनफ। देखिए नेक्स्ट वर्ड इज वर्क, देखिए WORK, वर्क। और हमने ट्रांसक्रिप्शन जो किया है वो भी ध्यान से देखें, वर्क की, दिस वर्ड। ओके, दिस इज वर्क, वर्क, ये विसर्गों वाला अ है, इसे हम अ को थोड़ा लॉन्ग बोलते हैं, वर्क। जैसे कर्ड, हार्ट, सॉरी हर्ड, HERD होता है जो, वो होता है हर्ड, ओके। तो सिमिलर साउंड है कुछ, ईयर, YEAR, ईयर, मेक, MAKE, RATE, FAKE, तो AKE या ATE, गेट, GATE, तो ए, इन ऐसे शब्दों में ए
हम प्रोनाउंस करते हैं डिफ्थोंग्स मेक। वैसे जनरली बच्चे से मेक कहते हैं मेक, बट दैट इज़ रॉन्ग। ओके, तो आपने इसमें ध्यान से देखना है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। तो मेक, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज मेक। नेक्स्ट इज ओपन, ये ओपन नहीं है, दिस इज आउ, आउपन। ओके, ये आउ है, पन, आउपन। नेक्स्ट इज दे, बोलते हैं बच्चे से, दिस इज रॉन्ग। अगर आप इसे दे प्रोनाउंस करें तो दैट इज देई, ए देई। नेशन, नेशन नहीं है ये, दिस इज नेशन। शन ऐसे, शन हमेशा ऐसे ही आएगा, इसके बीच में कोई साउंड जरूरत नहीं है आपको। और नेई, यहाँ है नेशन। ओके, आई होप आपको ये ट्रांसक्रिप्शन के जो कुछ टेस्ट में जो शब्द बोले मैंने आपको क्लियर होंगे। और नेक्स्ट ये हमने किया था कॉस्मोस और एस्ट्रोनॉमी, ये आपने टर्म्स को डिफाइन करना था। ओके, एंड देन थर्ड देखिए, फिल द सुटेबल फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल। अब आपके फर्स्ट चैप्टर में सिंगुलर और प्लूरल का चैप्टर है कि कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, दिखते प्लूरल हैं, और कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं प्लूरल दिखते हैं, बट कुछ प्लूरल होते हैं तो सिंगुलर होते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं जो कि आपने करने थे, तो उसी के बेस पे मैंने ये टेस्ट में आपको ये दिया है। और देखिए इसके आंसर। अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है जो जस्ट 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट ये देखिए सिंगुलर और प्लूरल की जो एक्सरसाइज हमने टेस्ट में दी है। डैश फ्लाई काइट्स, अब ब्रैकेट में चाइल्ड है, यहाँ आपने ध्यान देना है कि वर्ब क्या है, फ्लाई, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी, जब ये सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। तो यहाँ चाइल्ड सिंगुलर है, तो हमने यहाँ क्या भरना है, प्लूरल, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स। तो आपको यहाँ टेंसेस भी आने चाहिए, क्योंकि वर्ब के अकॉर्डिंग आप ये देख रहे हो कि वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगी हुई है या प्लूरल के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ आएगा चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स। आपको ध्यान है कि ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, और अगर उसके साथ एस लगाएंगे बट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अभी डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन, फिल द सुटेबल फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल। अब फर्स्ट सेंटेंस क्या है, डैश फ्लाई काइट्स। अब यहाँ है चाइल्ड और वर्ब है प्लूरल के अकॉर्डिंग। प्लूरल के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस यूज़ करते हैं। तो चाइल्ड को हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ, चिल्ड्रन, क्योंकि वर्ब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। तो चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स। नेक्स्ट, द शेफर्ड लुक्स आफ्टर द फ्लॉक ऑफ शीप या शिप्स। अब शीप, कैटल, ये जो शब्द हैं, फिश, इनके साथ कोई एस नहीं लगता। ये सिंगुलर फॉर्म में भी शीप का शीप रहेगा, फिश और कैटल, और प्लूरल फॉर्म में भी शीप और फिश है जो, वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में सेम रहेगी। उनके साथ कोई एस यूज़ नहीं करते हम प्लूरल बनाने के लिए। तो क्या यूज़ होगा यहाँ, फ्लॉक ऑफ शीप, जैसे लिखा हुआ है। द डैश वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल या कैटल्स। अब कैटल्स, कैटल होता है वर्ड, प्लूरल फॉर्म, इसको नाउन को हम प्लूरल ही मानते हैं, बहुवचन काउंट होता है ये, और बहुवचन वर लगा हुआ है तो ये कैटल्स नहीं है, कैटल गलत है, और ये आएगा कैटल। ओके, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, वन ऑफ डैश बॉय हैज़ वन द प्राइज। अब आपने ये ध्यान देना है कि वन लिखा हुआ है, कहीं आप बॉय क्लिक कर दो, इसका मतलब है वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ बॉयज़, लड़कों में से एक ने प्राइज जीता। तो बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है यहाँ, उसमें से एक की बात हो रही है, लड़के बहुत हैं बट उसमें से एक, वन ऑफ बॉयज़, तो यहाँ आएगा बॉयज़। देयर आर 3 डैश डजन डजन्स एग्स। अब डजन और डजन, 3 आप सोचकर कभी करो कि 3 लिखा हो तो डजन्स आना चाहिए, नो,
चाहे हज़ारों डजन्स की बात है, चाहे लाखों डजन्स की बात है, पर डजन्स वर्ड नहीं आएगा, डजन आएगा। ओके, तो आपने देर आर 3 डजन एग्स, डजन ओनली डजन। ओके, देखिए नेक्स्ट था फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये भी उसी के अकॉर्डिंग करेक्ट फॉर्म आपको टेंस आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब फिल कर पाओगे अगर आपको ये पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। व्हाट मेक्स यू वीप, तो पहले में क्या आएगा, मेक्स। यू नहीं देखना आपने, व्हाट देखना है, व्हाट मेक्स यू वीप। नेक्स्ट इज काउज डैश ईट ग्रास। अब काउज क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, ये प्लूरल है। और प्लूरल में सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो काउज ईट ग्रास। द वाटर डैश बी नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब जब ब्रैकेट में बी वर्ब आती है तो या तो प्रेजेंट में उसका मीनिंग होता है इज एम आर, अगर पास्ट की बात है तो उसका मीनिंग होता है वॉज या वर। और वाटर जो अनकाउंटेबल थिंग्स हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, उन अनकाउंटेबल चीज़ें हमेशा ही जो नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर होता है। तो द वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, क्या आएगा, इज। द ऑडियंस डैश रिक्वेस्टेड टू लीव बाय द नियरेस्ट एग्जिट। द ऑडियंस आर या वर रिक्वेस्टेड। ओके, अगर प्रेजेंट की बात है तो आर रिक्वेस्टेड, पास्ट की बात है तो हम वर लिखेंगे। ऑडियंस सिंगुलर भी हो सकता है वैसे, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। अगर कलेक्टिव नाउन जो है ग्रुप की बात हो रही है, अगर क्या है वो कहीं एक यूनिट के तौर पर अगर वो काम करता है तो हम उसे सिंगुलर मानते हैं, परंतु जब वो इंडिविजुअल की बात आती है उसमें तो हम उसे प्लूरल मानते हैं। तो ऑडियंस को 1 by 1 रिक्वेस्ट किया गया कि वहाँ से निकल जाएं, तो द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड। नेक्स्ट, अभी द कमेटी मेंबर्स आर सेटिस्फाइड विद द डिसीजन। अब यहाँ मेंबर्स की बात है, अगर कमेटी ने कोई मान ली यूनैनिमसली बड़ी सहमति से कोई डिसीजन लिया तो वो सहमति, सब सहमत हों उसमें, यूनिटी हो, तो वो कमेटी जो वर्ड होगा वो सिंगुलर होगा। बट अगर मेंबर्स की बात है, अलग अलग डिसीजन में भी अगर सेपरेटिज्म दिखा रखे हैं, इंडिविजुअल व्यूज दिखा रखे हैं, तो इंडिविजुअल की बात आती है तो प्लूरल माना जाएगा और अदरवाइज वो सिंगुलर होगा। जैसे द टीम इज़ प्लेइंग वेल, दो टीम जो है वहाँ टीम यूनिटी दिखाई दिया हमें एज ए यूनिट, टीम अच्छा खेल रही है, इंडिविजुअल किसी खिलाड़ी की तरफ ध्यान नहीं गया है, तो द टीम इज़ प्लेइंग वेल बोलेंगे हम। अगर ये कहेंगे द टीम आर हैविंग लंच, द टीम आर हैविंग ब्रेकफास्ट, तो वहाँ टीम की यूनिटी नहीं है बट इंडिविजुअल की बात हो रही है कि वो लंच कर रही है या लंच कर रहे हैं, तो आर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज फिल इन द प्रॉपर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव भरना है हमने, और एडजेक्टिव आपको पता है डिग्री मैंने आपको करवाई हुई है, उसके कुछ पर्टिकुलर रूल हैं। जैसे डिग्री में आपने किया होगा गुड, बेटर, बेस्ट, तो उसी के आधार पर हमने ये क्लास में की थी। और अब देख लेते हैं 5th क्वेश्चन। देखिए, फिल इन द प्रॉपर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। गीता इज़ द डैश गुड फ्रेंड आई है। अब बहुत सारे आपके दोस्त हैं, आई है, गीता के बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से गीता इज़ द गुड फ्रेंड आई है, आपके बहुत सारे दोस्त हैं और उसमें से गीता सबसे अच्छी है। आप यहाँ ये कह रहे हो, आई हैव अगर ना होता और द नहीं लगता तो इज़ ए गुड फ्रेंड भी हो सकता था, बट यहाँ द लगा हुआ और आपने यही कह दिया जो भी मेरे पास फ्रेंड्स हैं उनमें से गीता सबसे अच्छी है। गीता इज़ द बेस्ट फ्रेंड आई हैव। ओके, तो गीता सबसे अच्छी दोस्त है, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जब आप सब में से एक को बेस्ट बता दें, सुपर बता दें या कुछ सबसे अच्छा बता दें, कुछ भी, तो आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा ही द आर्टिकल का यूज़ होता है। जब दो का कंपैरिजन हो, दो के गुणों की तुलना हो किसी की, तो आपने यूज़ करना है बीच वाली लाइन कंपैरेटिव डिग्री। जैसे यहाँ ये है, वरुण इज़ टॉलर देन
तरुण, तो क्या वर्ड यूज़ किया है हमने? टॉलर। यहाँ क्या आएगा? टॉलर आएगा, क्योंकि दो की कंपैरिजन किया गया है, वरुण का और तरुण का। तो आपने यूज़ करना है टॉलर कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट देखिए, प्रीति इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। इज द ब्राइटेस्ट, सबसे ब्राइट है, ऑफ सभी स्टूडेंट्स में ब्राइट है, तो ब्राइटेस्ट हमने यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, तो अभी हमने किया है प्रीति इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ वर्ड यूज़ किया हमने ब्राइटेस्ट, क्योंकि प्रीति सभी स्टूडेंट्स में ब्राइट स्टूडेंट है, तो द यूज़ किया और सबसे ब्राइट है। माई हैंड राइटिंग इज डैश बैड देन यूअर्स। अब दो का कंपैरिजन हो गया, आपकी और मेरी हैंड राइटिंग का, तो सेकेंड फॉर्म क्या हुई यहाँ इसकी डिग्री की? वर्स। माई हैंड राइटिंग इज वर्स देन यूअर्स। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज द, यहाँ द आएगा, इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। हाइएस्ट, हिमालयस की बहुत सारी पीक्स हैं, उसमें से माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, तो हमने यूज़ किया हाइएस्ट सुपरलेटिव डिग्री। देयर इज नॉट डैश मच मैनी मिल्क इन द फ्लास्क। अब आपने ध्यान देना है कि मच और मैनी का रूल क्या है। देखिए, मच मैनी, मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, दोनों की कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री सेम होती है। मच यूज़ होता है अनकाउंटेबल थिंग के लिए, जिसे हम गिन नहीं सकते, तोलते हैं, मापते हैं, और मैनी यूज़ होता है काउंटेबल थिंग के लिए। तो मिल्क क्या है यहाँ देर का कोई मतलब नहीं है, देर सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करता है, असली सब्जेक्ट मिल्क है। यहाँ देर के सेंटेंस में आपने ध्यान देना है खासकर कि देर का कोई मीनिंग नहीं होता, सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम। असली सब्जेक्ट है मिल्क, तो मिल्क क्या है? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के साथ हम यूज़ करेंगे मच। देर इज़ नॉट मच मिल्क। वी हैव इन्वाइटेड मैनी गेस्ट, गेस्ट तो काउंट कर सकते हैं हम, तो इसमें आएगा मैनी। नेक्स्ट इज डैश मच मैनी ऑफ व्हाट शी सेड डिड नॉट मेक एनी सेंस। अब व्हाट शी सेड, और व्हाट शी सेड क्या है यहाँ? जो उसने कहा, वो कोई सेंस उसकी नहीं बनती, तो जो उसने कहा असली सब्जेक्ट ये है, मच आएगा मैनी, जो कहना होता है वो भी काउंटेबल नहीं है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे मच ऑफ व्हाट शी सेड डिड नॉट मेक एनी सेंस, और हम इसमें यूज़ करेंगे मच। नेक्स्ट है आपके टेंसेस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। 12 मार्क्स के अकेले टेंसेस ही आएंगे, आपने उसको ध्यान से देखना है। तो टेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस है जो, यस मदर आई डैश ब्रश माई टीथ, आई डैश ऑल्सो पैक माई स्कूल बैग। तो यस मदर, मदर मैंने अपने टीथ भी साफ़ कर लिए हैं और मैं अपना बैग भी पैक कर चुका हूँ। तो यहाँ कौन सा टेंस होगा? ये काम हो चुका है, और जो काम कंप्लीट हो चुका हो, द एक्शन विच हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ क्या करते हैं? हैज़, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आएगा यस मदर आई हैव ब्रश्ड माई टीथ, आई हैव ऑल्सो पैक्ड माई स्कूल बैग। आई हैव ऑल्सो पैक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई स्कूल बैग। नेक्स्ट इज सी डैश गो टू दुबई। अब वो दुबई जा चुकी है, ओके। ये सेंटेंस ये नहीं बताता वो जाती है, क्योंकि अगर रूटीन में जाती है तो कोई वर्ड आगे यूज़ होता, तो ये सेंटेंस ये शो कर रहा है हमें कि वो जा चुकी है, ठीक है। तो सी हैज़ गॉन, क्या आएगा? सी हैज़ गॉन, हैज़ गॉन आएगा, सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं हैज़। हिज फ्लाइट डैश टेक ऑफ ऑलरेडी। अब जो ऑलरेडी जो वर्ड है, पहले ही हो चुका है ये काम। ऑलरेडी का मतलब यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये होता है, या फिर पास्ट परफेक्ट में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो यह टेंस उसकी फ़्लाइट पहले ही टेक ऑफ हो चुकी है, तो हम यूज़ करेंगे हिज फ्लाइट हैज़ ऑलरेडी टेकन ऑफ। ऑलरेडी बीच में आ जाएगा, हैज़ ऑलरेडी टेकन ऑफ, ओके। आपने ध्यान देना है कि ऑलरेडी बीच में आना चाहिए सेंटेंस के, हैज़ ऑलरेडी टेकन ऑफ। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट सेंटेंस है जो 4th है सॉरी, राजन डैश कम, वी कैन स्टार्ट द मीटिंग नाउ। अब राजन आ गया है या आ चुका है, तो हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सा टेंस हुआ, राजन का आ चुका मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, राजन हैज़ कम, वी कैन स्टार्ट द मीटिंग नाउ। नेक्स्ट, ही डैश राइट सिंस 1990। अब ये जो सेंटेंस है वह 1990 से लिख रहा है। उसने कब लिखना शुरू किया, 1990 में, और अभी क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। जो काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज़ करते हैं, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing। अब उसने 1990 में लिखना शुरू किया, सिंस और फोर आ जाए, या सिंस के बाद या फोर के बाद कोई भी टाइम का सेंटेंस आ जाए जो टाइम शो करता हो तो और सिंपल पास्ट में हो, तो उसमें हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing। ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस 1990। नेक्स्ट इज वी डैश वर्क हेयर सिंस 2000 में काम करना शुरू कर, अभी मैं यहीं काम कर रही हूँ, तो मैं क्या लिखूँगी, वी हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2000। ओके, नेक्स्ट इज वानी डैश क्राई सिंस द टाइम यू लेफ्ट। अब ये अगर ना सिंस के बाद ये जो सिंपल पास्ट में सेंटेंस आ गया है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है अपना, सिंस के बाद एक पूरा सेंटेंस अगर बनती है सिंपल पास्ट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब से तुम गए हो, वानी रो रही है, कब से रो रही है, जब से तुम गए, और अभी क्या कर रही है, वो रो रही है। ये पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है, लिंक है दोनों में। तो वानी हैज़ बीन क्राइंग, वानी हैज़ बीन क्राइंग, देखिए वानी हैज़ बीन क्राइंग। नेक्स्ट इज आई डैश लव लर्निंग लैंग्वेजेस, आई डैश लर्न डिफरेंट लैंग्वेज सिंस आई वॉज इन स्कूल। देखिए कि मुझे लैंग्वेज सीखने से प्यार है, ओके, ये मेरी हैबिट है, ठीक है। आई लव लर्निंग लैंग्वेज, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, जो आपकी आदत हो, जो आप काम रूटीन में करते हो प्रेजेंट में, और जो बात आप प्रेजेंट में सच है या हमेशा सच रही है और होगी, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसमें हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। आई लव लर्निंग लैंग्वेजेस, आई डैश, आई हैव लर्नड डिफरेंट लैंग्वेजेस, आई हैव लर्नड सिंस आई वॉज इन स्कूल, जब से मैं स्कूल में था तब से मैं बहुत सारी भाषाएं सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग भी आ सकता है यहाँ, और आई हैव लर्नड दोनों ही ठीक होंगे, ओके। आई हैव बीन लर्निंग भी हो सकता है। द क्लाउड्स डैश मूव अक्रॉस द स्काई। अब ये बात सच भी है, बादल आसमान में उड़ते हैं, बट यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी होते हैं, उड़ रहे हैं, ओके, चल रहे हैं बादल आसमान में। द क्लाउड्स आर मूविंग या मूव, क्लाउड्स प्लूरल है ना, मूव भी ठीक है और आर मूविंग भी ठीक है। डू यू लाइक टी, डू यू लाइक, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इंटेरोगेटिव है, डू यू लाइक टी, ओके। द ट्रेन डैश लीव द प्लेटफॉर्म एट 9 AM, 9 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ती है, ये रूटीन का काम है उसका, 9 बजे चलती है। मान लो मैं कहा 9 बजे यहाँ से बस चलती है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, तो हम यूज़ करेंगे द ट्रेन लीव्स, ठीक है। अगर फिक्स टाइम अगर यहाँ नहीं दिया हुआ, मान लो एट 9 AM नहीं दिया हुआ, द ट्रेन डैश लीव द प्लेटफॉर्म, तो इज़ लिविंग द प्लेटफॉर्म, तो फिर आप इज़ लिविंग भरना, ओके। द वॉशिंग इज़ हैंगिंग ऑन द लाइन, ओके, वॉशिंग जो है ये सिंगुलर है, इज़ हैंगिंग ऑन द लाइन, वो लाइन पर लटक रही है, क्लियर है। तो ये थे आपके टेंसेस जिसमें कि हमने पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस डिस्कस कर लिया है, थैंक यू। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 7th, जो कि प्रोनाउन से रिलेटेड है, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव बोला है मैंने आपको, रिलेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें हम कहते हैं ये काम मैंने खुद किया है, ये काम मैं स्वयं किया है या उसने स्वयं किया है,
जैसे आई के लिए हम माई सेल्फ, मैंने खुद किया है, ही के लिए हिम सेल्फ, उसने खुद किया है। अगर किसी लड़की ने किया स्वयं तो सी हर सेल्फ, दे ने दे बहुत देम सेल्स। ओके, तो आप जो काम आदमी खुद करता है और उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिलेटिव, हु, विच, हुम, हुज, दैट, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, और ये किताब जिसने भी लिखी है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उनकी हेल्प करता है जो स्वयं की हेल्प करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, जो हु का मतलब यहाँ कौन नहीं है, हु का मतलब है जो, तो यहाँ आएगा हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद की हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट आई पोस्टेड द लेटर, मैंने वो लेटर पोस्ट कर दिया। कौन सा, देखिए दोज लिविंग थिंग का है, लिविंग थिंग के लिए आप यूज़ करते हो हु, जो, होम, हुज, किस, उसको, किसको, ठीक है, जिसको। आई पोस्टेड द लेटर, लेटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और इसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज़ करते हैं वो होता है विच और दैट। आई पोस्टेड द लेटर विच यू रोट यस्टरडे, विच यूज़ किया, या दैट यू रोट यस्टरडे। द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, ये है नॉन लिविंग थिंग, हॉर्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग थिंग के लिए रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन यूज़ किया वो है इटसेल्फ। आई पेंटेड दिस हाउस माई सेल्फ, मैंने खुद किया है पेंट, माई सेल्फ। वैसे क्या होता है, आई माई सेल्फ पेंटेड दिस हाउस, जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हो तो उसी प्रोनाउन के बाद यूज़ होता है, उसको एम्फसाइज देने के लिए यूज़ कर लेते हैं हम। आई यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्पेशली बोला गया है तो हम यूज़ करेंगे आई पेंटेड दिस हाउस माई सेल्फ। डैश हैज़ टेकन माई नोटबुक, अब किसने ले ली मेरी, किसी ने मेरी नोटबुक ले ली, किसी ने। समबॉडी या एनीबॉडी, किसी ने भी, इनडेफिनेट है, आपको नहीं पता, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, नन, ये सब क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसमें हमें पता ही नहीं। ओके, समबॉडी भी आ सकता है और एनीबॉडी भी आ सकता है। तो ये था टेस्ट जो मैंने यहाँ डिस्कस किया। अब आप इसे चेक करें अपना टेस्ट और अपनी गलतियाँ देखें। थैंक यू।